और महाकुंभ का आज चौथा दिन था। चौथे दिन में महाकुंभ में क्या खास था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले महाकुंभ की एक दिलचस्प रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रूप देखने को मिले। हमारी अगली रिपोर्ट महाकुंभ में आए अजब गजब बाबाओं पर है। वो बाबा जिनका हठ, जिनकी साधना, जिनका इतिहास सबको दंग कर रहा है। तो एक रिपोर्ट देख लेते हैं। महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। महाकुंभ में आस्था के अलग अलग ढंग दिख रहे हैं। कड़ाके की ठंड पर आस्था का रंग भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन महाकुंभ में अगर सबसे ज्यादा कोई अपनी तरफ ध्यान खींच रहा है तो वो संगम नगरी में आए अलग अलग बाबा हैं। कोई स्प्लेंडर बाबा के नाम से जाना जा रहा है तो किसी की पहचान IITN बाबा के रूप में हो रही है। किसी का हठ ऐसा है कि वो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे भी बाबा हैं जिनकी सेज भी कांटा है और श्रृंगार भी कांटा ही। कांटों की सेज पर साधना की ये दुर्लभ तस्वीर इंटरनेट पर वायरल है। नुकीले कांटों के बीच लेटे इन बाबा को देखिए। ऐसी ही तस्वीर का वर्णन द्वापर युग में महाभारत के दौरान हुआ था, जब बाणों की शैया पर भीष्म पितामह के लेटने का जिक्र है। पर ये तो कलयुग है और कलयुग में वैसी ही तस्वीर हमारी आंखों के सामने है। अंतर बस इतना है कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन ये बाबा कांटों की शैया पर लेटे हैं। बाबा कांटों की सेज पर साधना में लीन है। महाकुंभ में गए श्रद्धालु बाबा की साधना को देखकर दंग हैं। चारों तरफ से श्रद्धालुओं ने बाबा को घेर लिया। कांटे वाले बाबा के नाम से मशहूर बाबा का असली नाम रमेश कुमार मांझी है। बाबा बिहार के रहने वाले हैं। बाबा का कहना है कि गुरु की महिमा से वो ऐसा कर पा रहे हैं। प्रभु की महिमा है। तो क्या कांटे आपको चुभ नहीं रहे? सब भगवान की महिमा है, उनको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। कांटे पर साधना की ये तस्वीर हैरान करने वाली है, लेकिन ये हैरानी तब और बढ़ जाती है जब बाबा दावा करते हैं कि वो ऐसा करीब 40 सालों से करते आ रहे हैं। बाबा बीते 40 सालों में कई तीर्थों पर जाकर ऐसी ही साधना कर चुके हैं। ये आज 40-42 साल हो चुका है। हर साल लगाता हूँ। कहाँ जाते हैं आप? हाँ, कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। बाबा जब कांटों पर साधना करते हैं तो श्रद्धालु पैसा भी चढ़ाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दान में मिले पैसे का भी बाबा पुण्य दान ही करते हैं। जब बाबा से कांटों पर साधना का राज पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। लाभ होता शरीर का, मैं अपने शरीर की करता हूँ लाभ। मरीज जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही रहता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ। मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। 1000 रुपया मिल जाता है, 1000 रुपया को अपना पूजो। हम जो जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसमें खर्चा करता हूँ। 5 जिले के मेहमान आते हैं, उसमें खर्चा करता हूँ। उनके लिए दक्षिणा उचना हमको जुगाड़ करना पड़ता है। 1 महीना के अंदर में हमको जो दक्षिणा मिलेगा उसमें आधा जमा करेंगे जन्माष्टमी के नाम से, आधा हम अपना खर्चा निकालेंगे। महाकुंभ में आए अजब गजब बाबा कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ में एक बाबा ऐसे भी हैं जो अपनी साधना नहीं बल्कि अपने इतिहास की वजह से चर्चा में हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये बाबा IIT बॉम्बे से पढ़ाई कर चुके हैं। बाबा का नाम अभय सिंह है और अब IIT बॉम्बे वाले बाबा अभय सिंह महाकुंभ में सुर्खियां बटोर रहे हैं। पापा वकील हैं, बेटा इंजीनियर था, लेकिन अचानक से बेटे के मन में ऐसा क्या आया कि वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गया। हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो जिला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे JEE वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, IIT मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मजा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और तो उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में,
यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे, धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम वैसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुंचा मैं जैसे भी पहुंचा। अभय सिंह उर्फ इंजीनियर बाबा ने कई नौकरियां भी की हैं। बाबा को टेक्नोलॉजी का भी पूरा ज्ञान है। बाबा कई एप्स भी डिजाइन कर चुके हैं। बाबा इंडियन आर्ट्स और हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट भी कर चुके हैं। बाबा फिल्म भी बना चुके हैं और अब बाबा देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों को महाकुंभ में आकर रिसर्च करने की अपील कर रहे हैं। अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी, यूआई यूएक्स के अंदर ये एप्स वगैरह डिजाइन करना, वेबसाइट डिजाइन करना, इसका फ्लो वगैरह डिजाइन करना। उससे पहले जैसे जिसमें भी काम किया मैंने, ये ट्रैवल फोटोग्राफी या डिसोर्स करके एक प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे का गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था। उसमें बेसिकली वो डॉक्यूमेंट करने के लिए इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट और हिस्ट्री को, तो उसके थ्रू वैसे मैं बहुत जगह पे घूमा, बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट किए मैंने, पुराने टेम्पल्स लाइक पेंटिंग स्टाइल्स और ये सब। उसके बाद जैसे इसमें भी काम किया मैंने, मैगजीन्स वगैरह में, फिल्म मेकिंग भी की मैंने, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मेरी लाइक फिक्शन फिल्म भी है। बहुत सारा कंटेंट है भाई। मैं तो ये चाहता हूँ ना कि ये सारी चीजें सिर्फ आध्यात्मिकता से लिमिटेड ना हो। यहाँ पे बेसिकली महाकुंभ के अंदर देश के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने चाहिए। तो इसरो के साइंटिस्ट वही बैठ के तुम डिस्कस करो ना विज्ञान को, और वो बोलो उन बाबा को कि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम इस चीज का भी जवाब दो। तो वो जब चीजें मिलेंगी तभी होगा एक साथ वो, कि तभी वो समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें तो जुड़ी हुई हैं। महाकुंभ में अनोखे बाबाओं के वायरल होने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई अपनी सिद्धियों के लिए सुर्खियां बटोर रहा है तो कोई साध्वी अपनी सुंदरता से चर्चा में है। किसी का हठयोग लोगों को दंग कर रहा है तो किसी का इतिहास उसके बाबा बनने के सफर को दिलचस्प बना रहा है। वायरल होने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये बाबा सनातन के सबसे बड़े मेले की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं।